बंगाल से एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। देश में ऐसा पहली बार होगा कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री के रहते हुए उस राज्य में अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक किया है। दोस्तों, जैसा कि पता है एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, कितनी सारी चीजें वहां पे हो रही है और 18 से 19,000 नाम हर एक सीट पर काटे जा रहे एवरेज। और यही ममता दीदी की सबसे बड़ी अभी दिक्कत बनी हुई है, जो कि एक समय पर ताकत होती थी, जो कि पिछले चुनाव में हमने देखा 170 सीटें ऐसी थी जहां पे 20 से 25,000 का गैप था बीजेपी और टीएमसी के वोटों में, जहां पर टीएमसी बाजी मारती है क्योंकि फर्जी वोटर्स डलवाकर। अब एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, जैसा कि आपको पता है 58 लाख लोगों के नाम कट चुके हैं, गायब हो गए। लेकिन 1,26,00,000 करीबन ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनकी स्क्रूटनी की जा रही है। और ममता दीदी ये चाहती है कि इसमें डिले हो जाए या फिर ये बंद हो जाए, ताकि 2022 का जो वोटर लिस्ट है वो उसे यूज कर सके इस चुनाव में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी, जब लास्ट टाइम ये काला कोट पहनकर गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तभी उन्होंने चेताया था कि हम एसआईआर का प्रोसेस अपने ढंग से कंप्लीट कराएंगे, आप करवाइए, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो हम करवाएंगे। अब इसी पर दोस्तों, पहले तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट को निर्देश पारित करता है कि जितने भी जजेस छुट्टी पे गए उन्हें वापस बुलाइए और 9 मार्च तक सारे लोगों की छुट्टियां रद्द की जाए। और डिस्ट्रिक्ट जजेस जितने भी है, सेशन कोर्ट के जितने भी जजेस है, सबको एसआईआर के प्रोसेस में तैनात किया जाए। मतलब अब वोटर लिस्ट अपडेशन का काम किसी राज्य में ऐसा पहली बार होगा कि वहां के हाई कोर्ट के जजेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है दोस्तों। और ममता दीदी के लिए अगर मैं सच बताऊं तो ये बहुत ही बड़ा झटका है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है कि जितने भी ये राज्य सरकार है, इलेक्शन कमीशन है, इनके बीच में ट्रस्ट डेफिक्ट है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं पा रहा। ये बहुत ही दुखद बात है। अब 80 लाख नाम ऐसे बताए जा रहे हैं जिनमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले केसेस हैं। ये 150 जजेस से नहीं होगा। एक नई रिपोर्ट मंडे को पारित की जाती है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट फिर से नया आदेश पारित करता है कि अगर आपको लोग कम पड़ रहे हैं, आपके पास जजेस नहीं है, तो आप नेबरिंग स्टेट ओडिशा और झारखंड से मंगा लीजिए। फिर तत्काल सिब्बल जी, कल्याण बनर्जी वहां पे चिल्ला चोट करने लग जाते कि नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, लैंग्वेज बैरियर है, ये सारी चीजें होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट साफ कह देता है कि हम पहले ही कह चुके हैं एसआईआर के बिना बंगाल का चुनाव पॉसिबल नहीं है। और आर्टिकल 142 का वो सहारा लेते हैं और कहते हैं कि जज वहां पे बैठा है, वही एसआईआर के प्रोसेस को लीड करेगा। और दोस्तों, ये तो चाहते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, दोस्तों ये तो चाहते ही हैं कि 28 को जो फाइनल वोटर लिस्ट आनी है वो डिले हो जाए, ताकि पुरानी वोटर यूज कर ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अड़ा हुआ है, वो बोल रहा है 28 को फाइनल लिस्ट भी आएगी, जितने भी वैलिड वोटर्स हैं या फिर रिजेक्ट होंगे या ऐड होंगे, और जो बाकी बचे वोटर्स हैं उन्हें ये जजेस देखेंगे और वो सप्लीमेंट्री लिस्ट में ऐड होंगे।